हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। वर्ग 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, वर्ग 3 के अभ्यर्थी जानिए पूरा डिटेल। तो आप लोगों का स्वागत है, आप सभी कैंडिडेट्स का वर्ग 3 के इस नए वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए जान लेते हैं कि क्या आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप सबने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद प्रिपरेशन किया उसके पहले से भी, और उसके बाद आप सभी ने एग्ज़ाम दिए। आपके जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, जिनको लगता है कि मेरा चयन हो जाएगा, क्योंकि जिनका अलॉटेड है, किसी का वेटिंग में लगा हुआ है, तो जिन भी कैंडिडेट्स को पता है कि मेरा चयन हो जाएगा, तो उनको आगे की प्रोसेस समझ लेना चाहिए कि आगे की क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका फिर डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक्स रहता है, तो फिर क्लियर नहीं हो पाता। इसी तरह कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी पिछले ही वर्ग 2 के जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बट फिर उनके लिए एक चांसेस दिया गया डीपीआई के द्वारा, एक फिर से डेट दी गई कि जो कैंडिडेट बाकी रह गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, तो उनको एक डेट दी गई कि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। अब मान लीजिए यदि फिर से चांस ना दिया जाए तो क्या हो, तो इसके लिए आपको पहले से ही पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आगे क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि इस बार आप लोग लगातार देख रहे हो कि एसबी डेली ना डेली कुछ ना कुछ एसबी के तरफ से कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिल रहा है। जैसे कि माइनस मार्किंग लग चुकी है अब आने वाले एग्जाम में, फिर किसी दिन बोला जा रहा है कि एक परीक्षा होगी। इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ अपडेट आते ही रहते हैं। तो अभी तक आपका जब रिजल्ट आता था उसके बाद आगे की प्रोसेस टीआरसी पोर्टल के माध्यम से की जाती थी, बट इस बार उस तरह में कुछ फर्जीवाड़ा भी हो जाता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फर्जी गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती थी। आप लोग को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को पहले से ही ये सारी चीज़ें पता हैं। तो इसी सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब नया एक एजुकेशन पोर्टल जो 3.0 है, वहाँ से अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आइए देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ खबर निकल के आई है। एजुकेशन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ऑनलाइन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भोपाल प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से की जाएगी। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक विशेष मॉड्यूल तैयार कर लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत चयनित अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी पोर्टल के माध्यम से ही इन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और अभ्यर्थियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों ने ये प्रोसेस देखी। 13,000 पदों के लिए जारी हुई मेरिट लिस्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लगभग 13,000 पदों के लिए मेरिट सूची जारी की है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। विभाग की योजना है कि इसी महीने से पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से शुरू कर दिया जाए। इससे उम्मीद है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद सरकारी स्कूलों को नए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जाने की संभावना है। डीईओ कार्यालय में नहीं करना पड़ेगा इंतजार। अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए संभागीय कार्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई बार अभ्यर्थियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी असुविधा होती थी। इसके अलावा कुछ मामलों में दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई थी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थी घर बैठे ही अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे और अधिकारियों द्वारा उनकी जांच ऑनलाइन ही की जाएगी। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों की सुविधा, इससे यह आपको लाभ होगा कि आपको अब भाग दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी जब जो पिछली प्रोसेस थी उस प्रोसेस में आप सभी कैंडिडेट्स, जो पिछले कैंडिडेट्स थे अभी जो भर्ती हुई है पहले, इससे पहले, तो उसमें क्या था कि भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट के बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होती थी, तो एक बार काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट डीपीआई के थ्रू जारी होती थी, ट्राइबल विभाग के थ्रू। उसके बाद फिर टीआरसी पोर्टल के माध्यम से सारी चीज़ें की जाती थी। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते थे। फिर एक नियत आपको कॉलेज, स्कूल जो भी कहिए, कॉलेज आपको दी जाती थी। वहाँ पे आपको जहाँ पे बुलाया जाता था तो वहाँ पे आपको जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता था। तो इस तरह से वहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाते थे, तो अभ्यर्थियों को असुविधा होती थी। बट अब आपके लिए ऑनलाइन ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।